गुड इवनिंग। तो आज हम परसेंटेज खत्म करके शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर रेशियो अनुपात। रेशियो में दो शीट हैं। पहली शीट बेसिक शीट है जिसमें बेसिक फिक्स टाइप के सवाल जो रेशियो में पूछे जाते हैं वो हैं, और सेकंड शीट जो है उसमें रेशियो के मिसलेनियस मिक्स लैंग्वेज के सवाल हैं। ठीक है ना। अगर मैं एग्जाम में इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो प्री के पेपर में आजकल सभी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन में से एक सवाल रेशियो का होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, और एक सवाल गारंटी से होगा। मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में से एक से दो सवाल जो है आपके रेशियो अनुपात के होंगे। ठीक है भाई। सीपीओ के पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 में 2 से 4 क्वेश्चन रेशियो के होते हैं। समझे बात। सीडीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 सवाल में से 2 से 4 क्वेश्चन रेशियो के होते हैं। आप कहोगे सर इसका वेटेज तो बहुत कम है, एक दो सवाल से आगे आता ही नहीं है टॉपिक। रेशियो से डायरेक्ट सवाल कम आते हैं, लेकिन रेशियो के बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होता है। जैसे हम आगे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर को बिना रेशियो और परसेंटेज की जानकारी के पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। बात समझे। क्लियर है। तो हमको रेशियो को ढंग से इसलिए पढ़ना है। ठीक है भाई। आप इस मन से अगर रेशियो पढ़ोगे कि इससे एक सवाल आता है, इस पे क्यों इतना समय देना, तो फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपको रेशियो को इस मन से पढ़ना है कि ये चैप्टर हमें आगे के हर चैप्टर्स में इस्तेमाल करना है। क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रेशियो अनुपात। चलिए, आप लोग सीजीएल 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करके पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ लो भाई साहब। ठीक है ना। 6 महीने आपके पास हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी में कई बार बता चुका हूं कि भैया जो भी मैं देखो, पहली बात तो ये बैच है 0 to हीरो। जितना मैं आपको केवल क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ो। केवल क्लास का पढ़ना है, क्लास के अलावा आपको घर पर जाकर कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने आपको 1.5 घंटे की क्लास में पढ़ाया, आपने घर पे जाके उसका रिवीजन कर लिया 10-15 मिनट, बात खत्म, बस ओवर, कहानी समाप्त। उसके बाद हम 2 दिन की छुट्टी रखते हैं, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में जो भी वीक की 5 क्लासेस में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लो। हर एक चीज का प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर आप बहुत कमजोर स्टूडेंट से पढ़ने में तो हर एक चीज का नोट्स बनाओ, और थोड़ा ठीक ठाक हो तो केवल कंसेप्ट का और मुश्किल सवालों का नोट्स बनाओ। इजी सवालों का आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब। चलिए, तो इतना सा है और ज्यादा कुछ दिक्कत माननी आपको है नहीं। समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, समय नहीं बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमने शीट में ही सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लेटेस्ट डाल रखे हैं। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। रेशियो अनुपात होता क्या है। सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग, रेशियो एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स को 4th या 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। रेशियो का क्या मतलब। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। अब अनुपात का मतलब क्या है, देखो मेरे दोस्तों, अनुपात का मतलब है दो एक जैसी क्वांटिटी का कंपैरिजन, दो एक जैसी चीजों की तुलना करना। दो एक जैसी चीजों को आपस में जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर करने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेशियो अनुपात बोलते हैं। ये तो ही गणित की भाषा, नॉर्मल देसी भाषा में बताऊं। सपोज मेरे दोस्तों एक आदमी ए है, ए, और ए की पॉकेट में 250 रुपए। कितने रुपए हैं? 250 रुपए। 250 रुपए। एक आदमी है ए, उसकी पॉकेट में 250 रुपए है, और एक दूसरा आदमी है बी, उसकी पॉकेट में 600 रुपए हैं। एक सेकेंड। तो सपोज मेरे दोस्तों एक आदमी है ए, उसकी पॉकेट में 250 रुपए हैं, और दूसरा आदमी है बी, उसकी पॉकेट में 600 रुपए हैं। अगर एक खुल्लम खुल्ला बताएंगे ना कि मेरे पास 250 रुपए हैं, इस भाई बी के पास 600 रुपए हैं, तो सब मार्केट में चोट्टा लोग हैं, सबको पता लग जाएगा, सब आपका पैसा चुरा लेगा। तो यानी कि हमको जानकारी भी दे दी जाए और किसी आदमी को पता भी ना चले, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेशियो।
ए के पास 250 रुपए हैं तो बी के पास कितने रुपए हैं? 600 रुपए हैं। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का अनुपात लूं तो दोनों नंबर किससे कटने वाले? 50 से। ये दोनों ही नंबर 50 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाले, 50 से काट लो। 50 से 250 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 50 से 600 कितनी बार कटेगा? 12 बार। यानी कि ए और बी के पास जो पैसा है वो 5:12 के रेशियो में है। अब आप कहोगे सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के पास 5 रुपए हैं तो बी के पास 12 रुपए हैं। यानी कि ए और बी के पास जो क्वांटिटी है, ए और बी के पास जो पैसे हैं वो 5:12 के रेशियो में। अगर ए के पास 5 रुपए हैं तो बी के पास 12 रुपए हैं। अगर ए के पास 10 रुपए हैं तो बी के पास 24 रुपए हैं। बात समझ में आई? यानी कि अगर ए के पॉकेट में 5 रुपए डालेंगे तो बी की पॉकेट में 12 रुपए डालने पड़ेंगे। अगर ए की पॉकेट में 20 से गुणा करो 100 रुपए हैं तो बी की पॉकेट में भी आप 20 से गुणा करो 240 रुपए हैं। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ए के हर 5 रुपए के लिए बी की पॉकेट में 12 रुपए हैं। ए की पॉकेट में 5 है, ए के हर 5 रुपए के लिए बी की पॉकेट में 12 रुपए डाले गए हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं मेरे दोस्तों अनुपात। समझ में आया? एक जैसी क्वांटिटी की तुलना। ए के पास 250 रुपए थे, बी के पास 600 रुपए थे। दोनों नंबर 50 से कटने वाले थे मेरे दोस्तों, और हमने 50 से काटा तो रेशियो कितना आ गया? 5:12। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई दो बंदे ए और बी हैं और उनके पर्स में, उनकी पॉकेट में जो पैसे रखे हैं उनकी संख्या 5:12 के अनुपात में है। ए और बी के पर्स में जो पैसा है, जो धनराशि है उनके वॉलेट में, वो 5:12 के रेशियो में है। तो ए के पास कितने पैसे होंगे? ए के पास कितने रुपए होंगे? बी के पास कितने रुपए होंगे? आपको रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा गया बताओ ए के पास कितने रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं। आपसे पूछा गया है तो आप नहीं पता लगा सकते। जब भी आप रेशियो हटाते हैं तो एक मल्टीपल से गुणा होती है मेरे दोस्तों। ए और बी के पास पैसों की संख्या 5:12 के रेशियो में। इस रेशियो को आप रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा होगी, एक्स से। यानी कि अगर ए के पास 5x हैं तो बी के पास 12x हैं। अगर ए के पास 5x रुपए हैं तो बी के पास 12x रुपए हैं। आप यहां पे रेशियो लेंगे तो x कट जाता है, तो ए और बी का रेशियो 5:12 ही आएगा। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल एक x से गुणा हो जाती है, और इस x का मान कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, जो सवाल पे डिपेंड करेगा। सवाल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मेरे दोस्तों यहां पर ए के पास 250 रुपए थे, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बी के पास 600 रुपए हैं, तो ए और बी के पास पैसों की संख्या का रेशियो कितना है? 5:12। तो हमने देखो 250 और 600 को किससे काटा था? 50 से काटा था। तो यही 50 आपका x है, यही आपका x है। ठीक है ना? यहां मुझे x की वैल्यू कितनी है? 50। तो 5 × 50, ए के पास 250 रुपए और बी के पास मेरे दोस्तों 600 रुपए हैं। कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ इसमें? तो रेशियो का सीधा सा मतलब है तुलना करना, कंपैरिजन करना। एक जैसी चीजों की तुलना करना, कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। देखो, रेशियो को सिंपल जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है ना? रेशियो को सिंपल जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे ए और बी के पास पैसों की संख्या 5:12 के रेशियो में है ना। ये रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ए और बी के पास पैसों की संख्या का अनुपात है। तो ए और बी दोनों के पास मिलाकर कितने पैसे हैं? 17। 5 और 12 17, या फिर 17x कहूंगा। रेशियो को मैं हमेशा एक सर्कल में बंद कर देता हूं। ठीक है ना? मैं आपसे कहूं बी और ए के सिक्कों की संख्या का डिफरेंस क्या है? बी और ए के पास पैसों की संख्या का अंतर क्या है? भाई बी के पास 12 है, ए के पास 5 यूनिट है, तो अंतर कितना है? 7 यूनिट, या फिर 7x। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जोड़ा घटाया तो आसानी से जा सकता है, लेकिन आप रेशियो को मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है। भाई ए और बी के पास पैसे हैं उनके पर्स में, उसकी संख्या का रेशियो 5:12 है। रेशियो हटाऊंगा तो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ए के पास कितने हैं? 5x रुपए, बी के पास है 12x।
जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि यहां भी पावर 2 हो जाएगी, 12 पंजे 60 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि जोड़ूंगा तो एक्स की पावर एक ही रहेगी, घटाऊंगा तो भी पावर एक ही रहेगी मेरे प्यारे भाई। तो गौर करने वाली बात है कि रेशियो को नॉर्मल तरीके से ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन जब आप रेशियो की मल्टीप्लाई करना तो ऐसे मत कर देना कि 5 गुणा 12 60 हो गया। यहां जो मल्टीपल है, जो मल्टीपल एक्स, इसकी भी गुणा हो जाती, ये भी पावर 2 में हो जाएगा। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये था मेरे दोस्तों रेशियो। अब आगे चलते हैं। मैं रेशियो के बेसिक बेसिक सिंपल से आपको नियम बताऊंगा, ठीक है ना। रेशियो को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते, पहला नियम। अगर आपके पास कोई सवाल है तो रेशियो को कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जाता। रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ए और बी की संख्या का ए और बी का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? एग्जांपल के लिए ए और बी का रेशियो है 2.4 रेशियो 6.8। आप मुझे बताओ ये किस में लिखा हुआ बच्चों? दशमलव में लिखा हुआ है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि भाई साहब रेशियो को कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जाता। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, बट जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो अनुपात को हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में काट कूट के लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो आप ये दशमलव से दशमलव कट ही जाएगा। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 छिंग 24 और 4 को 68 से काटेंगे 17 बार। तो ए से बी का जो रेशियो होगा वो 6:17 है। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड नियम, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं। रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे भी ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए रेशियो भी लिखा हुआ है 5 सही 1/3 रेशियो, 5 सही 1/3 रेशियो है भाई। आठ सही 4/7 ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त आपके सामने, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि भाई ए से बी का रेशियो 5 सही 1/3 रेशियो 8 सही 4/7 है। तो ये तो फ्रैक्शन में है। तो रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं। अब आप कहोगे सर ये सिंपल कैसे करके लिखा जाएगा, बताओ हमें तो नहीं आता। तो बच्चों 5 सही 1/, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं लिखा हुआ, बात सही लिखी हुई है। पर जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखेंगे, इसको काट कूट के लिखेंगे। 5 सही 1/3 का क्या मतलब है? 5 से 1/3 का मतलब 3 पंजे 15 1 16, 16/3 रेशियो। अब 8 सही 4/7 का क्या मतलब है? 7 अट्टे 56, 56 और 4 60/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ किससे कट रहा है? 4 से। 4 से कट रहा है तो काट लो। 4 से 16 कितनी बार कट रहा है मेरे दोस्तों? अभी 4 बार। और 60 कितनी बार कट रहा है? 15 बार। तो 4/3 रेशियो 15/7 आ गया। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर ये हो गया 4/3 रेशियो 15/7, ये मैंने 4 से काट लिया। 4 से 16 4 बार कट जाएगा, 60 15 बार कट जाएगा। अब मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है, दोबारा से बता देता हूं कि भाई अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में दो रेशियो हैं, फ्रैक्शन में, तो इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दी। जैसे सीधी नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 की 4 में गुणा करेंगे 28 रेशियो, और 3 की गुणा करेंगे 15 में 45, 28 रेशियो 45। तो ए से बी का जो रेशियो है वो 28 रेशियो 45 होगा। रेशियो की 2 शीट है लक्ष्य, समझ में आया। हालांकि इस तरीके से लिखने में, ऐसे लिखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब भी हम सवालों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई साहब, तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, पूर्णांक में, ना दशमलव में लिखेंगे ना फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है जी, समझ में स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर, आप इस तरीके से बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखोगे 28 रेशियो 45।
कोई तकलीफ इसमें? चलिए ना, तीसरी बात, छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको पढ़ाने आज की क्लास में, मैं केवल आपको बेसिक ही पढ़ाऊंगा और कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं। थर्ड क्या, सेकंड बात ही है अभी। आप कहोगे सर अगर दो से ज्यादा रेशियो दो से ज्यादा हो फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? जैसे इस तरीके से लिखा हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी। भाई यहां तो दो ही फ्रैक्शन थी अनुपात में, हमने ऐसे गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। दो से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी, 5:3 रेशियो, अभी रेशियो 7:4 और रेशियो कितना कर लेते हैं, 5/3 रेशियो 7/4 और रेशियो 1/12। 1/12 क्यों? 5/3 रेशियो 7/4 रेशियो हम यहां पे ले लेते हैं भाई साहब 19/12। ये हो गया। बताओ जी कैसे करेंगे? ये 11/6, 11/6। बताओ, एबीसी का रेशियो है 5/3 रेशियो 7/4 रेशियो 11/6। तो मेरा सवाल यह है कि ए बी सी का अनुपात किस तरह क्या होगा? ध्यान सुनेगा, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज यहां पे बताना रह गया भैया। जब मैं आपसे कहता हूं कि ए से बी का रेशियो 5:12 है, इस बात का बेसिक मतलब समझे। इस बात का बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ए के पास 5 रुपए हैं तो बी के पास 12 रुपए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर ए के पास 5 रुपए हैं तो बी के पास 12 रुपए होंगे। अगर ए के पास 10 रुपए हैं दुगना तो बी के पास दुगना होंगे 24 रुपए। ए के पास अगर 3 गुना है 15 तो बी के पास भी 3 गुना होंगे 36 रुपए। ए के पास अगर 4 गुना 20 रुपए हैं तो बी के पास भी 4 गुना होंगे 48। ए के पास अगर 5 का x गुना है तो बी के पास भी 12 का x गुना होना चाहिए। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ए के पास अगर 5 का x गुना है तो बी के पास भी 12 का x गुना है, क्योंकि ए के पास अगर 5x है तो बी के पास 12x रुपए होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक मल्टीपल, एक वेरिएबल से गुणा हो जाते हैं, जिसे हम मल्टीपल कहते हैं, गुणक कहते हैं। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 7:3। अब 7:3 में 2 से गुणा करो क्या हो जाएगा? 14:6। अभी फिर 3 से गुणा कर दो, चाहे आप 7:3 में 3 से गुणा कर दो 21:9। अब 5 से गुणा कर दो, अभी 35:15 है तो सभी का मतलब सेम ही है, तो सभी का मतलब सेम। तो रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बात क्लियर है। चलो, रेशियो को ना तो कभी दशमलव फॉर्म में लिखना है और ना ही इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखना है। दो से ज्यादा फ्रैक्शन है तो कैसे करिएगा बताएं, जल्दी से बनाओ। अभी हमने बताया कि अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ दोगे फर्क पड़ जाएगा, घटा दोगे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अनुपात को किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबीसी का रेशियो है 5/3 रेशियो 7/4 रेशियो 11/6। इनका हर देखो इनका देखो डिनोमिनेटर हर, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है। तो आप मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 से भी कटता हो, 4 से भी कटता हो। इन सभी तीनों नंबर से 3, 4 और 6 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। 3, 4 और 6 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12। यानी कि इनका एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी कट जाती हो, 4 से भी कट जाती हो, 6 से भी कट जाती हो, वह संख्या 12। तो आप क्या करो, इस पूरे अनुपात को, भाई अनुपात को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से गुणा कर दीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने 12 से ही गुणा क्यों करी? 12 से गुणा इसलिए करी कि बटे नीचे से 3, 4, 6 कट जाए।
तो भी 3 से काटेंगे भैया, 12 12 के अंदर गुणा करेंगे, 3 से 12 4 बार कटेगा, 4 की 5 में गुणा होगी 20 रेशियो। यहां देखेंगे 4 से 12 काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 की 7 में गुणा होगी 21 रेशियो। 6 से 12 काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 की 11 में गुणा होगी 22। तो एबीसी का अनुपात आएगा 20 रेशियो 21 रेशियो 22। बोलो बात क्लियर है? हाँ जी मनीष। मंजीत 5 7 11 नहीं होगा बेटा, 12 से गुणा भी तो करनी है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या यहां पे? ठीक, रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास एक ही उसमें है बेटा, रेशियो एंड प्रपोर्शन ही पूरे चैप्टर का नाम है, अनुपात और समानुपात। चलिए ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको केवल 3 चीजें सिखाई हैं कि मैंने आपको बताया रेशियो की परिभाषा क्या है, दो संख्याओं की तुलना करना ही रेशियो है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, जब भी हम अनुपात हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, जैसे कि यहां पर है। ठीक, रेशियो को कभी दशमलव में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं। आगे चलें। तो मेरा बॉस बहुत काम करवाता है, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो भैया वो बॉस है, वो तो काम करवाएगा ही, गलत क्या उसमें? चलिए मस्त समझ में आ गया सभी को। थर्ड कंसेप्ट आगे सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं आपस में, कंबाइंड कैसे करते हैं सुनिएगा। दो अलग अलग रेशियो हैं, मुझे उनको मिलाकर एक कैसे बनाना है। जी बच्चे, मैं आपके सामने बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा भाई साहब। जैसे ए से बी का रेशियो है 5:7, ए से बी का अनुपात है 5:7। ठीक बच्चों, और बी से सी का अनुपात है, बी से सी का अनुपात है भाई 3:4, 3:4। तो हमने आपसे पूछा है बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये हमने आपसे पूछा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये सारा ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके नीचे कुछ नहीं है। सुनो भाई, ऐसा नहीं कि पेपर में ये सीधा नहीं आएगा, ये चीजें पेपर में सीधी सीधी भी पूछी जाती हैं, प्री के पेपर में खासकर। ए से बी का रेशियो 5:7 है, बी से सी का रेशियो 3:4 है। आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। सुनो भाई, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपके सामने रेशियो आए तो आप ये देखो कि इसमें कॉमन चीज क्या है, क्या चीज इसमें कॉमन है। भाई यहां बी का मान 7 है, यहां बी का मान 7 है मेरे प्यारे भाई, और यहां बी का मान 3 है। यहां बी का मान 7 है, यहां बी का मान 3 है। गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी तो कह रहा है मेरे पास 7 रुपए हैं, फिर वही आदमी कह रहा है मेरे पास 3 रुपए। गलत बात है, यहां बी का मान 7 है, यहां 3। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह बी का मान 7 हो या 3 हो। मुझे 7 और 3 को सेम बनाना होगा, बराबर। सेम बनाने के लिए 7 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर है 21, इनका एलसीएम। तो 7 और 3 को इक्वल बना लेते हैं 21। अब यहां जैसे 7 है, 7 को मुझे 21 बनाना है बच्चों, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मुझे 7 को 21 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? अब जैसे यहां पे b का मान है 3, 3 को भी 21 बनाना है तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 21 बनेगा। 3 सत्ते 21। गुणा मैं आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि अनुपात में किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3 की जब 5 में गुणा करेंगे 15, 3 पंजे 15, और 3 की जब 7 में गुणा करेंगे 21। तो ए बी का रेशियो आ गया 15:21। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कोई दुख तकलीफ परेशानी सुभाष जी? यहां देखो, यहां बी का मान क्या है? 7 की जब 3 में गुणा करेंगे 21, बी का मान अगर 21 है तो सी की वैल्यू को आएगी, जब 7 की 4 में गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 28।
तो ए बी सी का रेशियो आ गया 15:21:28। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें? ठीक है भाई। तो हमको बस ये देखना है कि इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है, या कॉमन क्या दिख रहा था, बी। दोनों ही जगह बी कॉमन है, तुमने बी को सेम बना लिया। यहां बी का मान 7 है, यहां बी का मान 3 है, यहां 3 से गुणा कर दी, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यहां 7 से वही 7 21, 7 चौक 28 हो गया। खुशबू कहने सर 3 का गुणा क्यों किए? देखो भाई, यहां बी का मान 7 था, 3 था, मुझे 7 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम होता है 21, मुझे 21 बनाना है। बी का मान 7 है, 7 को 21 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से, इसलिए मैंने 3 से गुणा करी। या बी का मान 3 है, अब 3 को अगर 21 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी खुशबू? 7 से, इसलिए मैंने यहां 7 से गुणा करी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये तो सभी बालक समझ गए होंगे, परसेंटेज में भी मैंने आपको सिखाया है, परसेंटेज में भी। नाउ लिसन, इसके एक शॉर्टकट भी है जहां आप, पर शॉर्टकट भी इतना ही समय लेता है केवल कहने के लिए। जैसे स्टूडेंट आपसे आपको दिया ए से बी का रेशियो 5:7 है। ए से बी का अनुपात कितना है? 5:7। बी से सी का रेशियो कितना है? 3:4। बी से सी का अनुपात 3:4 है। तो आपसे पूछा ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए बी सी का अनुपात, ये आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात। तो सीधी सीधी देखो, ऐसे गुणा करनी है आपको, 5 की 3 में गुणा करो 15, 5×3 = 15 रेशियो। ऐसे 7 की 3 में गुणा करो 21, 7×3 = 21 रेशियो। ऐसे 7 की 4 में गुणा करो 28, तो 15:21:28, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्त, कोई दुख तकलीफ परेशानी? होगा जी कृष्णा। चलिए, अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 2 से ज्यादा अनुपात हैं, अगर 2 से ज्यादा अनुपात हैं तो हम उसको कैसे कंबाइंड करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे? जैसे, ठीक है ना, आपको ए से बी का रेशियो दिया है भाइयों 5:3। ए से बी का रेशियो कितना दिया है? 5:3। ठीक। बी से सी का रेशियो दिया है कितना? मान लेते हैं बी से सी का रेशियो 1:4, 1:4। सी से डी का रेशियो कितना दिया है? सी से डी का रेशियो 6:7, 6:7। ठीक है ना? और भी कर दूं आगे, और भी कर दूं आगे, चलो एक और बढ़ा देता हूं आगे। और डी से ई का रेशियो दिया है दोस्त आपको, डी से ई का रेशियो 3:2। डी से ई का अनुपात है 3:2। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, डीई का रेशियो दिया है। और आपको बताना है कि बताइए ए बी सी डी ई का अनुपात क्या होगा, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, आपको यह बताना है। करें। संजीव कह रहे हैं अर्थमेटिक का पहला क्लास है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक का पहला क्लास है तो अभी तक की क्लास कहां गई संजीव आपकी? ऐसे बीच में से घुसोगे तो कैसे काम होगा? शुरू से पढ़ें और आखिर तक पढ़ें। ए से बी का रेशियो 5:3 है, बी से सी का रेशियो 1:4 है, सी से डी का रेशियो 6:7 है, डी से ई का रेशियो 3:2 है। और आपको बताना है ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा। ये सब 5वीं क्लास की सिलेबस है, 5वीं क्लास की। करिए, सुनिए, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनेगा।
जो जो आपको दिया वो लिख लो। ए से बी का रेशियो कितना है? 5:3। ए से बी का रेशियो है 5:3। बी से सी का रेशियो कितना है? 1:4। बी से सी का रेशियो 1:4। अच्छा, सी से डी का रेशियो कितना है? 6:7। सी से डी का रेशियो है 6:7। अच्छा जी, डी से ई का रेशियो 3:2। ये लिख लो, डी से ई का रेशियो 3:2। मैंने वही लिखा है भाई। ए बी का रेशियो दिया है 5:3। बी सी का रेशियो दिया 1:4। सी डी का रेशियो दिया है 6:7। और ये डी ई का रेशियो दिया जी 3:2। हमने वही लिख लिया। आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही, लिख लो। अब हमको बताना है ए बी सी डी ई का अनुपात क्या होगा ना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ढंग से, और पहले मैं पूरा लिख के बताऊंगा, बाद में मैं उसको जल्दी भी करना सिखाऊंगा। अब जैसे यहां पे 5 है, यहां तो कुछ नहीं लिखा हुआ। यहां क्या है दोस्त? एक बार सुनेगा, एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताया जा सकता, पूरा मिटाना पड़ेगा फिर। ए से बी का रेशियो 5:3, बी सी का रेशियो 1:4 दिया तो मैंने बी सी के नीचे ही 1:4 लिखा है। सी डी का अनुपात 6:7 दिया तो हमने सी डी के नीचे ही 6:7 लिखा है। डी ई का रेशियो 3:2 है तो हमने डी और ई के नीचे ही 3:2 लिखा है। ठीक, सुनिए, यहां क्या है? 1। यहां तो कुछ नहीं है, खाली है, तो यहां भी आप 1 ही लिख लीजिए। यहां क्या लिखा हुआ? 6। यहां तो कुछ नहीं लिखा, खाली है, तो यहां भी आप 6 ही लिख लीजिए। 6 6। यहां कितना लिखा है बच्चों? 3। यहां क्या कुछ भी नहीं है, खाली है, तो यहां भी आप 3 ही लिख लीजिए। यानी कि खाली जगह में आपको लिख लेना है। कैसे लिखना है आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये समझिए भाई, यहां कितना है? 3। ये क्या है? खाली है। क्या है? खाली। तो यहां भी आप 3 ही लिख लीजिए मेरे दोस्तों, 3 ही लिख लीजिए। ये है 4। 4 के आगे क्या? खाली है, तो यहां भी आप 4 ही लिख लीजिए। 4। यहां कितना है? 7। 7 के आगे क्या है? खाली है, तो यहां भी 7 लिख लीजिए। बात क्लियर हुई? सभी को बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर हो गई, कोई परेशानी इसमें नहीं है, 1 नंबर, कोई परेशानी नहीं है। अब सीधी सीधी कर दो गुणा, सीधी सीधी गुणा। तो 5 6 30 तिया 90, 90 हो गया रेशियो। सीधी सीधी गुणा। 3 6 18 तिया 54, ये 54 हो गया रेशियो। सीधी सीधी गुणा। 3 चौक 12, 12 6 72 तिया 216, 216 हो गया रेशियो। सीधी सीधी गुणा। 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, 84 तिया हो जाएगा 252, ये 252 हो गया रेशियो। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते हो गया 168। सीधी सीधी गुणा। 3 चौक 12 सत्ते 84 दूनी 168 ही आ गया। हालांकि ये सब नंबर किससे कट रहे हैं? ये सारे नंबर 6 से कट रहे हैं, तो मैंने 6 से काट लिया। 6 से काटेंगे तो 90 देखो 15 बार चला जाएगा। 6 से काटेंगे 54 9 बार हो जाएगा। 6 से काटेंगे 216 36 बार हो जाएगा। 6 से काटेंगे 252 तो 6 चौक 24 और ये 6 दूनी 12 42 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 15:9:36:42:42 अभी 28, यही आ जाएगा। बात क्लियर? कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। 3 से नहीं 6 से कट रहा है तो हमने 6 से काट लिया। बोलिए, सभी को समझ में आ गया कि कैसे निकालना है एबीसीडी का रेशियो? आप कहोगे सर पेपर में इतना लिखना पड़ेगा क्या, इतना टाइम लगेगा? नहीं, पेपर में कभी रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता है कि हम सारे सवाल ऑप्शन से करने वाले हैं। ऐसे फर्जी और आसान सी चीजें हम कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम उसको ऑप्शन से करने वाले हैं। ठीक है जी, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपको वाकई में सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत भी पड़ती है ना, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा करो, बिना लिखे, बिना लिखे भी तो कर सकते हो। भाई यहां ए का मान निकाला है 5,
5 से नीचे क्या लिखा हुआ, ये 1, 5 एकम 5, फिर क्या लिखा हुआ 6, 5 इंग 30, फिर क्या लिखा 3, 30 दिया 90, 90 आ गया। और मैं तो नीचे के नंबर ढूंढूंगा कि नीचे क्या है। भाई बी क्या है 3, 3 के नीचे 1, 3 एकम 3, फिर क्या लिखा हुआ 6, 3 चिंग 18, फिर क्या लिखा हुआ 3, 18 3 54। फिर सी के नीचे तो खाली है, लिखा क्या है 3, ये 3 लिखा भाई। आजू बाजू जो भी मिल रहा हो पकड़ लो, आजू बाजू जो भी मिल रहा हो पकड़ लो। सी के 3 लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा 4, 3 चौक 12, फिर ये 12 चिंग 72, 72 के नीचे क्या लिखा हुआ नजदीक में 3, 72 3 216। अब डी, डी तो खाली है दोनों जगह, तो आजू का पकड़ लो नजदीक वाला 3, 3 चौक 12, ये 7 लिखा नीचे, 12 सत्ते 84, और 84 की 3 में गुणा 252 रेशियो। ई तो सारा मैदान खाली है, बाजू का पकड़ लो 3, फिर ये 4 12, फिर ये 7 84, फिर ये नीचे 2 लिखा, 84 दूनी 168, ये आ गया। तो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, परेशानी? और आप ये किससे कट रहा है भैया, ये 6 से कट रहा है, आप इसको 6 से काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोर्ड पे बता दी, आपने एक बार बोर्ड पे देख ली, बस हो गया काम खत्म। जब तक आप घर पे जाके खुद से एक बार रिवाइज नहीं करोगे और इन चीजों को खुद से करके नहीं देखोगे, नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बोर्ड पे बता दी बस हो गया, खेल खत्म। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, घर पे जाके एक बार करके देखें। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो पूरा लिख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख के कर दीजिए जैसे मैंने पिछली बार में बताया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखा दिए। देखो 2 रेशियो को कंबाइन करना इजी है, अभी 2 से ज्यादा रेशियो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलिए 4th कंसेप्ट, चौथा। चौथा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में पूरा रेशियो ना पूछकर केवल शुरुआत का और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा हो, केवल शुरुआत का और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा हो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, आपको ए से बी का रेशियो दिया है 16:9, ए से बी का रेशियो 16:9। एक पैटर्न, एक रिदम, एक पोयम है। ए से बी का रेशियो 16:9, बी से सी का रेशियो है 3:5, बी से सी का रेशियो 3:5, और सी से डी का रेशियो है मेरे दोस्तों यहां पर 10:, अभी क्या कर लें, 10:7, ये सी से डी का रेशियो 10:7। चलिए, और आपसे पूछा क्या, आपसे ए से डी का अनुपात पूछा, ए से डी का, और ए बी सी डी की नहीं पूछा आपसे, ए बी सी डी चारों का अनुपात नहीं पूछा। आपको दिया क्या है, आपको ए से बी का रेशियो दिया, देखो पैटर्न में चल रहा, ए से बी का रेशियो दिया, बी खत्म, फिर बी से ही शुरू, बी से सी का रेशियो दिया है, फिर सी पे खत्म, सी से ही शुरू, सी डी का रेशियो दिया है। तो पैटर्न में ए बी, बी सी, सी डी, इन सभी का रेशियो आपको दिया है, और पूछा क्या, पूरा रेशियो नहीं पूछा जाएगा, शुरुआत का नंबर। शुरुआत क्या है, ए, इनिशियल है ए, और सबसे आखिर में क्या है, डी। तो इनिशियल और फाइनल का, इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान और अंतिम वैल्यू का आपसे अनुपात पूछा गया, ए से डी का रेशियो पूछा जाएगा। तो बताओ कैसे करेंगे? अच्छा डी, जल्दी
बिल्कुल सही मृत्युंजय कृतिका, ये बात आपको पहले ही पता है क्योंकि हम परसेंटेज में इस चीज का इस्तेमाल करते रहे हैं। भाई इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, इन तीनों अनुपात की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। कृतिका आपने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का माल कट जाता है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। ये बी राइट साइड में लेफ्ट साइड में कट जाएगा, बी से बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। राइट साइड में सी और ये लेफ्ट साइड में सी कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बचा क्या मेरे दोस्तों? ये बचा शुरू में ए, और इधर क्या बच गया? इस वाली लाइन में डी बचा, ए रेशियो डी। ऐसा मत करना कि चुन चुन के काटो, ये काटो वो काटो, ये लेफ्ट का राइट का ही कटता है, ठीक है ना? समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो क्या क्या कट रहा है भाई। देखिए 5 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा आपका 10 दो बार, और 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 बार, और तो कुछ नहीं कटने वाला। तो बचा क्या भाई? ये बचा यहां 16, ये बचा 2। 16 की गुणा करेंगे 2 में सीधी सीधी, तो 16 दूनी 32 से 32 हो गया रेशियो। भाई ये बचा यहां पे 3, और तो कुछ नहीं है 7। 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, तो ए से डी का रेशियो आ जाएगा 32 रेशियो 21। बात खत्म। कोई दुख तकलीफ परेशानी? बोलिए। लोगों नहीं सर, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सब लोग आगे के कंसेप्ट की तरफ प्रस्थान करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये था चौथा, और आपके सामने आएगा पांचवा कंसेप्ट। यही रेशियो का बेसिक है भाई, यही है बेसिक रेशियो का। चलिए स्टूडेंट, अगर आपके सामने कहीं ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है भाई, या फिर आपसे इस तरीके से कोई चीज पूछी जाए, यदि 5a बराबर 4b बराबर क्या कर लेते हैं बच्चों 10c। यदि 5a बराबर 4b बराबर 10c, ठीक है, या फिर यहां पे 5a बराबर 4b बराबर 7c कर लेते हैं, 7c, ठीक है ना? तो आपसे पूछ लिया, बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, बताएं। करो। यदि 5a बराबर 4b बराबर 7c है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर दे तो रखा है, ये 5 4 7 से गुणा हो रही है, 5 4 7 का रेशियो है। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, आपको सवाल में दिया क्या है? सर नरोत्तम मिश्रा को डिप्यूटी सीएम बना रहे हैं। अच्छा जी, सही तो कर रहे हैं। यदि 5a बराबर 4b बराबर 7c है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, बनाएं। आपसे पूछूंगा मैं पहले। देखो 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तीनों आपको आनी चाहिए। यदि 5a बराबर 4b बराबर 7c, आपको इस सवाल में कोई एबीसी का मान नहीं निकालना कि आपको एबीसी का मान निकाल लो, नहीं। एबीसी का मान निकालना और एबीसी का रेशियो निकालना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपको यहां पे केवल एबीसी का रेशियो निकालना है। आप खुद सोचे कि भाई ये तीनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। तो मैंने मान लिया कि माना ये 1 के बराबर हैं। आपकी मर्जी ना हो एक मानने की, आप x के बराबर मान लो, पर x से हमें सख्त नफरत है, ठीक है ना? तो हमने मान लिया कि माना ये 1 के बराबर हैं। आपको 1 ना समझ आता हो, आप x भी मान सकते हैं कि भाई माना ये x है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो बताओ यदि 5a का मान 1 है, तो a का मान कितना होगा? 1/5। आप खुद सोचो, यदि 4b बराबर 1 है, तो b का मान क्या आ जाएगा? b का मान आ जाएगा 4 नीचे 1/4।
यदि 7c बराबर 1 है तो c का मान आ जाएगा 1/7। ये एबीसी का अनुपात हो गया 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। यानी कि मेरे को ये सॉल्व करना है, और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि भाई जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में हो तो आपको करना क्या है। आपको ये जो डिनोमिनेटर जो हर है 5, 4, 7 तीनों से कटने वाला नंबर, यानी कि इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एक ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो इन तीनों की गुणा 140। इस पूरे डाटा को 140 से गुणा कर दो। 140 से गुणा करेंगे तो 5 से 140 काटेगा 28 बार, 4 से 140 कटेगा 35 बार, 35 चौका 140, और 7 से 140 कटेगा 20 बार। तो 28 रेशियो 35 रेशियो 20 आंसर है। बहुत अच्छा, समझ में आया भाई साहब? कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं है। ये था पहला मजदूरों वाला तरीका। आप कोई भी किताब देखोगे ना तो किताब में यही चीज मिलेगी, ठीक है ना। और हम किताबी ज्ञान थोड़ा ना सीखना है, हम वो ज्ञान सीखना है जिससे बस नौकरी लगे, कुछ हो या ना हो बस नौकरी हो, ठीक है। तो भैया ऐसा सोचो कि सीधा आंसर आए। यदि 5 बराबर 4 भी बराबर 7c है, ये तीनों आपस में बराबर हैं और मुझे रेशियो निकालना है, तो आप इन तीनों नंबर का एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, 7 से भी कटे, इन 5, 4, 7 तीनों से कटने वाला नंबर 140। तो भैया मैंने डायरेक्ट, आप मान लो कि ये तीनों 140 के बराबर हैं, कि माना ये 140 के बराबर है। 5a का मान भी 140 है, 4b का मान भी 140 है, 7c तीनों आपस में बराबर हैं। तो 5, 4, 7 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 140 हमने ले लिया। ठीक, अब आप सुनेगा, अगर 5a बराबर 140 है तो a का मान क्या आएगा? 140 को 5 से भाग देंगे 28, भागी तो देना होता है। 4b अगर 140 है तो b का मान क्या है? 140 को 4 से भाग देंगे 35। 7c 140 है तो c का मान क्या है? 140 को 7 से भाग देंगे 20। देखो डायरेक्ट आ गया, 28 रेशियो 35 रेशियो 20। बिल्कुल कर सकते हैं उर्वशी। अच्छा डी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर मुझे तो यही पसंद है, चलेगा। नेक्स्ट तीसरा भी, थर्ड तरीका भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। थर्ड तरीका सभी बच्चे सुनेंगे। शॉर्टकट बोलते हैं इसे, पर मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं है। जब भी ऐसा कुछ चीज फंसे आपके सामने, बिल्कुल कर सकते हैं आरती। जब भी ऐसी कोई चीज फंसे कि 5a बराबर 4b बराबर 7c, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो हौसले करने हैं बुलंद। जैसे आपको a का मान निकालना है, a का मान, तो a को छुपा लो और इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 4 सत्ते 28। आपको b का मान निकालना है तो b को छुपा लो और इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 5 की 7 में गुणा कर दो 35 रेशियो। जैसे आपको c का मान निकालना है, c का, तो इन c को छुपा लो, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 5 की 4 में गुणा करेंगे 20, 28 रेशियो 35 रेशियो 20 आ जाएगा, बात खत्म। कृष्णा समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे सर जी वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू। ये मेथड था आपका, मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने जो आपको जानना है, छठा, चलिए जी, क्या कहे थे हम? जी, दो बातें इसमें सिखानी है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, यदि a/5 बराबर b/9 बराबर c/14, यदि a/5 बराबर b/9 बराबर c/14, तो मेरा सवाल है आपसे, एबीसी का अनुपात क्या होगा?
कहीं भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई यदि A/5 बराबर B/9 बराबर C/14 है, तो बताइए ABC का रेशियो क्या होगा? करिए जल्दी से। बताएं। सेम ही रहेगा। 126:70:45। तुम लोग पगला गए हो क्या दुष्टो? यदि A/5 बराबर B/9 बराबर C/14। अब घोंचियो, ये पिछले सवाल से एकदम अलग है। ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, पिछले सवाल से एकदम अलग है। भाई लड़कियां तो पढ़ने क्लास में अपना दिमाग घर पे ही छोड़ के आती हैं। अरे लड़कियों, ज्यादा वजन नहीं होता दिमाग में, 1300 ग्राम ही होता है। संग लेके चला करो, छोड़ा मत करो कहीं पे। 5 बराबर 4B/7C, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, तुमको दिखा नहीं दे रहा भाई ये तीनों बराबर ही हैं। भाई अगर मैं इसको बेसिक से बता दूं, चलो तीनों बराबर हैं, सपोज मैंने मान लिया 1 के बराबर हैं, तीनों हैं 1 के बराबर, तो A की वैल्यू क्या आएगी? 5 एकम 5। A का मान क्या आ जाएगा? 5 एकम 5। B/9 बराबर 1 है, तो B का मान आ जाएगा 9 एकम 9। अभी C/14 बराबर 1 है, तो C का मान आ जाएगा 14 है। तो 5:9:14 ही तो हो गया। क्या हो गया बेटा? 5:9:14 ही आ गया आंसर। यानी कि गौर करने वाली बात है। अंशुल कह रहे हैं लड़कियों का 1200 ग्राम होता है सर जी। देखा, 100 ग्राम की छूट भी है। बताओ, सुनो, यानी कि जब भी ऐसा कुछ आए, अगर यहां बटे में लिखा हुआ A/5 बराबर B/9 बराबर C/14, अगर ऊपर ABC का कोफिशिएंट या ABC का गुणांक 1 है, अगर ऊपर ABC में 1 से ही गुणा हो रही, देखो भाई A का मतलब क्या होता है? 1 गुणा A, 1 ही से ही तो गुणा है। यानी कि ऊपर कोई नंबर नहीं है, ऊपर ABC में क्या से किससे गुणा है? 1 से। ऊपर ABC में किससे गुणा है बच्चों? 1 से। अगर ऊपर ABC में 1 से मल्टीप्लाई है, तो जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वही ABC का रेशियो हो जाएगा। 5:9:14। बात क्लियर है? कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें बताइए? अगर ऊपर ABC का कोफिशिएंट 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ होगा वही ABC का अनुपात हो जाएगा। मुझे लगता है सारे भाइयों की बात समझ में आई है। तरुण भाई, दुनिया कहां पहुंच गई? तुम अभी तक यहां अटके हुए हो? ठीक है जी, बोलो। ठीक है अंजलि, अगर एबीसी का गुणांक 1 है, तो जो नीचे लिखा हो वो एबीसी का ही रेशियो होगा। अब देखो, पेपर में इतनी आसान चीज तो आएगी नहीं। ये तो मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है। पेपर में सवाल होगा बेटा इस तरीके से कि यदि यदि 4/7A 4/7A बराबर अभी 3/8B
बराबर 5/7C। 5/6 कर लेते, 5/6C ये आपको दिया हुआ है। तो मेरा सवाल है, तो एबीसी का अनुपात क्या है, ये है क्वेश्चन। चलिए बताएं। यदि 4a/7 बराबर 3b/8 बराबर 5c/6 है, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, ये है। ठीक है ना। यदि 4a/7 4a/7 बराबर 3b/8 बराबर 5c/6, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। हालांकि कुछ बालक कैसे करेंगे, कुछ बालक ऐसे करेंगे कि भाई पहले यहां से ए और बी का रेशियो निकालेंगे। यहां से ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, a/b बराबर 7 उधर जाएगा, 7×3 = 21, फिर 4 नीचे आ जाएगा, 4×8 = 32, आ जाएगा ए से बी का अनुपात। ऐसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। फिर यहां से क्या निकालेंगे, बी से सी का रेशियो निकालेंगे, बी से सी का रेशियो। अब 8 ऊपर जाएगा, 8×5 = 40, 3 नीचे आएगा, 3×4 = 18। फिर इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करेंगे। ए से बी का रेशियो पता चल गया, बी से सी का रेशियो पता चल गया, दोनों जगह बी कॉमन है। फिर बी को बैलेंस करेंगे, बी को कंबाइंड करेंगे। तो कुछ बालक ऐसे सोचेंगे, पिछले सवालों में भी ऐसे सोच रहे होंगे। लेंदी है, लेंदी नहीं करना, एक स्टेप में बताना है। ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर यह समझ में आया कि अगर एबीसी का गुणांक एबीसी में अगर 1 से गुणा हो जाए, एबीसी का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो जो नीचे लिखा होगा वही एबीसी का अनुपात होगा। तो मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि यहां गुणा है ए में 4 से, यहां गुणा है बी में 3 से, यहां गुणा है सी में 5 से, 4 3 5 हट जाए, या 4 3 5 ना हटके 1 1 1 बन जाए, 1 1 1, यानी कि मुझे ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो भाई मेरा मकसद क्या है, ऊपर से अगर 4 3 5 हटाना है, तो 4 3 5 तीनों का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तीनों की गुणा, 4 3 12 5 60। इस पूरे डाटा को 60 से भाग कर दो, या 60 से 1/60 से गुणा कर दो। इस पूरे डाटा को 60 से भाग कर दीजिए। 60 से भाग करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, देखो अंदर 4 से 60 कटेगा 15 बार, और 15 की 7 में गुणा होगी 105 हो जाएगा। मैं पूरा नहीं कर रहा बेटा, मैं तो दिमाग में सिखा रहा हूं। 3 से 60 काटेंगे 20 बार, 20 की 8 में गुणा करेंगे 160, ये b/160 हो जाएगा, 160 बराबर। ये 5 से 60 काटेंगे 12 बार, 12 की 6 में गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, 3/72। देखो अब ये वही चीज बनेगी जो ऊपर है। या एबीसी में किससे गुणा, ऊपर 1 से, नीचे क्या बचा, 105 एबीसी का रेशियो आ गया, ये आ गया डायरेक्ट एबीसी का रेशियो, 105/160/72। एबीसी का अनुपात, अगर ऊपर एबीसी का गुणांक 1 है, जो नीचे लिखा हुआ है वह एबीसी का रेशियो होगा, 105/160/72। ये एबीसी का अनुपात होगा, बात समाप्त। 105/160/72। ठीक है भाई, बताओ मजा आया, समझ में आया। मुस्कान, कृतिका, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक, जतिन, ठीक है ना। भाई रॉबिन, पेशेंस। एबीसी का अनुपात 105/160/72। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे सब लोग कि सर बात एकदम टन टनाटन टन है। एबीसी का अनुपात ठहरा 105/160/72। बच्चा कह रहा सर ये तो परसेंटेज से इजी है। बिल्कुल इजी है, पर ये अभी शुरुआत है।
अब जैसे जैसे आगे पढ़ेगा फिर कहोगे सर बस करो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। ये मैंने आपको बताया छठा कंसेप्ट, सातवें की तरफ चलेंगे, सेवंथ कंसेप्ट की तरफ। सातवां दो और बताऊंगा, फिर मैं इस पे थोड़े सवाल करवा दूंगा, वरना फिर आप इनको भूल जाओगे, ठीक है ना। सातवां हम्म 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 मैं आपसे बड़ा सिंपल सा पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों सवाल, मैं आपसे ना बड़ा सिंपल सा पूछ लेता हूं कि आपको ये दिया है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 5:12 एंड B/C बराबर 9:7, तो A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A क्या होगा। यदि A रेशियो B प्लस C बराबर 5:12, B रेशियो C बराबर 9:7, तो पूछा है A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस है। देखो इसको भूल जाओ अभी, ये तो निकालते रहना आप लोग, ये सब निकालते रहना। आप मुझे ये बताओ कि पहले ABC का अनुपात क्या होगा, ABC का रेशियो क्या होगा, ये बताओ। ये तो अपने आप आ जाएगा, ABC का रेशियो क्या होगा। अब आपके सामने दो रेशियो दिए हुए हैं, मुझे इन दोनों रेशियो को मर्ज करके इन दोनों रेशियो में जुगाड़बाजी लगा के ये पता लगाना है कि ABC का अनुपात क्या है। यही तो पता लगाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही पता लगाना है, टेंशन मत लो ना दो। अच्छा जी, मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो आप ये देखो कॉमन चीज क्या है। यहां रेशियो दिया है A रेशियो B प्लस सी का, बेटे A रेशियो B प्लस सी है, ये A रेशियो B प्लस सी। A और B प्लस सी का रेशियो दिया है 5:12, यहां B से C का रेशियो दिया है 9:7। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, कॉमन वाली बात है भाई, यहां A रेशियो B प्लस सी दिया है, जबकि यहां B रेशियो C दिया है 9:7, और पूछा है ABC का अनुपात क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब अगर मैं यहां के हिसाब से चलूं, इन दोनों में B प्लस सी कॉमन है, इन दोनों में B प्लस सी कॉमन है। गौर से अगर देखा जाए, आप कहोगे सर कैसे, भाई यहां B प्लस सी का मान है 12, A रेशियो B प्लस सी कितना है 12, यहां BC का रेशियो दिया, अगर BC का रेशियो 9:7 है तो यहां B प्लस सी कितना बनेगा 16। B का मान 9, C का मान 7, B प्लस सी बनेगा 16, तो गलत बात है। इन दोनों रेशियो में जब मैंने गौर से देखा तो B प्लस सी कॉमन है। सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा गहराई से देखोगे ना, नजर भिड़ा के, तो पता चलेगा कि यहां B प्लस सी का है वैल्यू 12 और यहां B C का अलग अलग रेशियो दिया है, लेकिन जब मैं जोड़ूंगा तो B प्लस सी है यहां पे 16, तो गलत बात है भाई। B प्लस सी का मान यहां 12 है, यहां 16, तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। दोनों जगह B प्लस सी सेम होना चाहिए, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो हम 48 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, B प्लस सी को 48। 48 बनाने के लिए 12 16 दोनों से कटने वाला नंबर 48 है, 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे सॉरी 4 से गुणा। 12 को अगर 48 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। 4 पंजे 20 रेशियो 12 चौक 48 हो गया। B प्लस सी हो गया 48, जबकि यहां B प्लस सी 16 है। 16 को अगर 48 बनाना है तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 9:7 है, 3 से गुणा, 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21। देखो ना बन गया 48। B प्लस सी जोड़ूंगा तो 27 में 21 जोड़ेंगे 48 बन जाएगा, बन गया। तो मेरे प्यारे भाई A का मान तो हो गया 20, B प्लस सी हो गया 48 और B C का रेशियो हो गया 27 21। देखो B का मान 27 है, C का मान 21 है। अगर B C का रेशियो 27:21 है
और मैं बी और सी को जोड़ूंगा बी प्लस सी तो 48 आएगा, 27 में 21 जोड़ूंगा 48 आ रहा है। तो ए बी सी का रेशियो 20:27:21 है, ना कि 20:48:21। मृत्युंजय, ये 48 किसका मान आया घोंचो? 48 बी प्लस सी का मान है, बी प्लस सी नहीं निकालना, बी और सी का अलग अलग रेशियो बताना है। तो ए का मान कितना है? 20। ए का मान है 20, बी प्लस सी 48 है, बी प्लस सी तो बता नहीं, बताना है बी सी का रेशियो। बी सी का रेशियो कितना है? 27:21। और इन बी प्लस सी जोड़ूंगा तो देखो 48 ही आ रहा है। इन दोनों में बात एकदम सत्य है, ठीक है। 20:27:21 ये एबीसी का अनुपात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं। ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी आएगा 20 में 27 जोड़ूंगा 47, बी प्लस सी आएगा मेरे दोस्तों 48, और सी प्लस ए कितना आएगा भाई? सी प्लस ए, सी प्लस ए 20 में 21 जोड़ूंगा तो 41। तो ये सवाल का आंसर था जिसे सब बच्चे कर पाए होंगे, आप समझ पाएंगे। 47:48:41 इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ आनंद? ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि दो रेशो को मर्ज करने का मतलब है कि आपको इनमें ढूंढना है कि कॉमन चीज क्या है। अब जैसे एक आसान सी चीज पूछ लेता हूं और जल्दी करके बताएंगे। आपको सवाल में दिया है ए से बी का रेशियो 6:11 और ए से सी का जो रेशियो है वो 4:7 है। तो मेरा सवाल है आपसे कि बताओ एबीसी का अनुपात क्या होगा। मैंने एक आसान चीज पूछ ली आपसे, एबीसी का रेशियो क्या होगा बताएं। डायरेक्ट नहीं, हमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ये निकाला है। जैसे मैंने एक आसान चीज पूछ ली, ए प्लस ए रेशियो बी 6:11, ए रेशियो सी 4:7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो दिए हैं, आपको इन दोनों को मर्ज करना है। तो आप ये देखो दोनों में कॉमन क्या है। भाई दोनों ही जगह ए कॉमन है, ए, यहां बी कॉमन नहीं है। गलती मत करिएगा कि लगाने लगे ट्रिक। गणित कोई रटने वाली विषय वस्तु नहीं है, गणित सोचने वाली चीज है। यहां दोनों जगह ए कॉमन है, ना बी ना सी, दोनों ही जगह ए कॉमन है, ठीक है। जब दोनों जगह ए कॉमन है तो यहां ए का मान 6 है, यहां ए का मान 4 है, गलत बात। 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12 है, तो 6 और 4 को सेम करना होगा 12-12। 6 और 4 को सेम करना होगा 12-12। तो बच्चों 12 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से, 2 से। या 12 बनाने के लिए का मान 4 है, किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से, 3 से गुणा। तो हो जाएगा 2 छिक्का 12, ए का मान आ गया 12 रेशियो, बी का मान क्या आएगा? 11 दूनी 22। यहां देखो ए का मान क्या आएगा? 3 चौक 12, ए का मान 12 ही है अभी भी। सी का मान आ जाएगा 3 की 7 में गुणा 21। तो जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है उसको उसी की जगह लिखना है। 12:22:21 है आंसर इसका। 12:22:21 कर पाओगे भाई साहब? अब भाई साहब कर लो। बुबई कह रहे हैं सर कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बने? इनकम टैक्स ऑफिसर की कट ऑफ क्लियर करके। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। चलिए इसी पे अब ऊपर लेवल का पूछूंगा, इसी पर एक ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। पता था? चलिए, यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर
ए रेशो बी प्लस सी बराबर 5:11, कॉमा बी रेशो सी प्लस ए बराबर 7:13, भाई एसएससी सीजल का आया है रिवाइज रिजल्ट। रिजल्ट में करिए बड़ी हेरा फेरी, आप पढ़ना इससे आगे कल। ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म और हमें देखने दो क्या हुई है गड़बड़। ठीक है भाई, बाकी कल करेंगे इसके आगे।